दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की यूनिक क्लास में आप सभी का स्वागत है। जहां आज हम सीखेंगे कि एमएस एक्सेल में स्टूडेंट की मार्कशीट को तैयार करने के लिए जितने भी मुख्य और आवश्यक फंक्शन है, जैसे सम फंक्शन, एवरेज फंक्शन, मिन फंक्शन, मैक्स फंक्शन, रैंक फंक्शन, रोमन फंक्शन, वी लुकअप फंक्शन, एक्स लुकअप फंक्शन, इफ फंक्शन और रेंड बिटवीन फंक्शन, इनका यूज कैसे किया जाता है। और ये भी सीखेंगे कि इनमें से कुछ विशेष फंक्शन को हम सीट में अलग अलग तरीके से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लीज बिना स्किप किए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो यहाँ हमें स्टूडेंट की मार्कशीट का इस प्रकार का एक फॉर्मेट दिया गया है, जिसमें स्टूडेंट के रोल नंबर दिए गए हैं, उनका नाम दिया गया है और उनके सब्जेक्ट दिए गए हैं। और इसी बेस पर हमें पहले रैंडमली सभी स्टूडेंट के मार्क फिल करने हैं, जो कि फॉर्मूला में होंगे। फिर इन फॉर्मूलों को वैल्यू में कन्वर्ट करना है। इसके बाद हर स्टूडेंट के टोटल मार्क निकालने हैं, उनकी परसेंट निकालनी है, हर स्टूडेंट के सबसे कम और सबसे अधिक मार्क पता करने हैं। फिर क्लास में स्टूडेंट की रैंक पता करनी है और इन रैंक को रोमन अल्फ़ाबेट में शो करना है। फिर स्टूडेंट की ग्रेड और रिजल्ट भी पता करना है। और लास्ट में यहाँ ये पता करना है कि हम जिस स्टूडेंट का रोल नंबर टाइप करें तो उसकी पूरी डिटेल एक बार में ही इस रो में शो होने लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट के मार्क को रेंडमली हम दो तरीके से फिल कर सकते हैं। पहला तरीका ये कि हम यहाँ इस सेल में कर्सर रखेंगे और टाइप करेंगे इक्वल रेंड बिटवीन RANDB, टैब की से फॉर्मूले को एक्टिव करेंगे और जितनी नंबर की रेंज चाहिए उतनी रेंज फिल करेंगे, जैसे 33,90 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इन मार्क्स को बाकी की सभी सेल में फिल करने के लिए पहले हम सभी सेल को सिलेक्ट करेंगे और राइट में फिल करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+R, तो राइट फिल हो जाएंगे, देखिए। और नीचे यानी कि डाउन फिल करने के लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+D, तो इस प्रकार सभी सेल में हमारे मार्क अप्लाई हो जाएंगे। तो ये तो हुआ पहला तरीका। अब दूसरा तरीका देखते हैं। इसके लिए हम एक बार में ही सभी सेल को सिलेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से और टाइप करेंगे इक्वल रेंड बिटवीन RANDB, टैब की से फॉर्मूला को एक्टिव कर लेंगे और हम इसमें मार्क की रेंज फिल करेंगे, जैसे 33,90 ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल के साथ जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, देखिए तो हमारी सभी सेल में एक बार में ही सारे मार्क्स फिल हो जाएंगे। अब शीट में रैंडमली मार्क फिल होने के बाद हमारे सामने एक इशू आता है कि जब भी हम एक सेल से दूसरी सेल में स्विच होते हैं, यानी कि एक सेल से माउस पॉइंटर को दूसरी सेल में रखते हैं, तो इनके डिजिट बदलते रहते हैं, देखिए इस प्रकार से। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन डिजिट पर फॉर्मूला अप्लाई है। यहां देखिए इन पर फॉर्मूला अप्लाई है। तो इस फॉर्मूले को वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम सभी सेल को ड्रैग करते हुए सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद कॉपी के लिए कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस करेंगे और फिर प्रेस करेंगे Ctrl+Alt+V, जिससे कि पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें वैल्यू को चुनकर यहां पर और ओके कर देंगे। तो देखिए हमारे सारे डिजिट फॉर्मूला से वैल्यू में कन्वर्ट हो चुके हैं। यहां देखिए तो एक्सेल के फंक्शन का यूज करके
हमने स्टूडेंट के मार्क फिल कर लिए हैं और उन्हें फॉर्मूला से वैल्यू में भी कन्वर्ट कर लिया है। अब चलते हैं हम मार्कशीट के अगले फील्ड पर, जो कि है टोटल का। एक्सेल में किसी डेटा का टोटल भी हम कई तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे पहला तरीका देखें, इसके लिए सबसे पहले हम टोटल वाली सभी सेल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से टाइप करेंगे इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट। यहां से सेल रेंज को ड्रैग करते हुए सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से, ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल के साथ एंटर। तो देखिए एक बार में ही हमारा सभी सेल में टोटल शो होने लगा है। दूसरा तरीका ये कि हम टोटल वाली सभी सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऑटो सम पर जैसे ही क्लिक करेंगे तब भी एक बार में सारी सेल में टोटल शो होने लगेगा। अगला तरीका ये है कि हम सभी मार्क्स को ड्रैग करते हुए इस प्रकार सिलेक्ट करेंगे टोटल सेल तक, यहाँ तक, और कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे अल्ट प्लस इक्वल और एंटर। तो देखिए इस प्रकार से भी हमारा टोटल एक बार में ही सभी की सेल का निकल आया। तो एक्सेल में टोटल भी हम कई तरीके से कर सकते हैं। अब अगला फील्ड है स्टूडेंट की परसेंटेज का। इसके लिए हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। तो पहले हम परसेंटेज वाली पूरी सेल को इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। अब इसमें हम टाइप करेंगे इक्वल एवरेज AVER, टैब की से फॉर्मूले को एक्टिव करेंगे और स्टूडेंट के मार्क वाली ये रेंज यहाँ से ड्रैग करते हुए यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल के साथ एंटर। और एक बात ध्यान रहे, अगर आपका डेसिमल के बाद परसेंटेज में डिजिट अधिक शो हो रहे हैं तो इसके लिए हम पूरी सेल को इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस जगह से डेसिमल को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अब इस पर परसेंट स्टाइल लागू करने के लिए हम पूरी सेल को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कस्टम पे जाएंगे और कस्टम पे जाने के बाद यहाँ हम स्पेस देकर डबल कोटेशन में परसेंट टाइप करेंगे और ओके। तो देखिए यहाँ हमारी सभी सेल पर परसेंट वाला सिंबल अप्लाई हो गया है। अब अगला फील्ड है मिनिमम मार्क का। इसके लिए भी हम पूरी सेल रेंज को सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से और टाइप करेंगे इक्वल MIN ब्रैकेट स्टार्ट। स्टूडेंट के मार्क को इस प्रकार से ड्रैग करते हुए सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल के साथ एंटर। तो देखिए जिस स्टूडेंट के किसी सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क है वो इस फील्ड में शो होने लगेंगे। अब मैक्सिमम मार्क निकालने के लिए भी हम इसी प्रकार से पूरी सेल को सिलेक्ट करेंगे और टाइप करेंगे इक्वल MAX ब्रैकेट स्टार्ट। उसी प्रकार से सेल को सिलेक्ट करेंगे ड्रैग करते हुए, ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल के साथ एंटर। तो जिस स्टूडेंट के किसी सब्जेक्ट में सबसे अधिक नंबर होंगे वो इस फील्ड में शो होने लगेंगे। अब हम चलते हैं मार्कशीट के अगले फील्ड पर, जो कि है रैंक का। तो रैंक निकालने के लिए हम रैंक वाली सेल पर यहाँ क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे इक्वल रैंक RANK ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमें कंडीशन देनी है कि हम परसेंट के आधार पर रैंक निकालेंगे। तो हम परसेंट वाली सेल पर सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, इसके बाद परसेंट वाली पूरी सेल रेंज को इस प्रकार ड्रैग करते हुए सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। अब जो रेंज है इसको हम करेंगे फ्रीज। तो हम यहाँ रख के कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F4, इसको भी फ्रीज करना है, और यहाँ रख के फिर से प्रेस करेंगे कीबोर्ड से F4, तो ये भी फ्रीज हो जाएगा। अब इसमें एक पॉइंट ध्यान देने लायक है कि हमें इन दोनों सेल को तो फ्रीज करना है, क्योंकि जब हम ड्रैग करेंगे
तो ये वैल्यू हर सेल में सेम रहनी है, लेकिन हमें इस वाली सेल को इसको फ्रीज नहीं करना है, क्योंकि जब हम ड्रैग करेंगे तो ये वैल्यू हर सेल में बदलती जानी है, इसलिए हमें इसको फ्रीज नहीं करना है। अब हम एंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ से इसको ड्रैग करते हुए बाकी की पूरी रेंज तक यहाँ तक खींचेंगे इस प्रकार से। तो इस फील्ड में स्टूडेंट की जो भी रैंक होगी वो पूरी शो होने लगेगी। अब अगला फील्ड है कि हमें सभी रैंक को रोमन अल्फाबेट में शो करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर कर्सर रखेंगे और टाइप करेंगे इक्वल रोमन ब्रैकेट स्टार्ट, रैंक वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल के साथ एंटर और ड्रैग कर देंगे इस तरीके से। तो हमारी जितनी भी रैंक है वो इस फील्ड में रोमन अल्फाबेट में शो होने लगेंगी। अगला फील्ड है स्टूडेंट की ग्रेड का। तो हम ग्रेड कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं, लेकिन इससे पहले एक बात बता दूं कि यहाँ पर ग्रेड के लिए पहले से एक चार्ट दिया गया है जिसमें ये बताया गया कि कितने स्कोर पर कौन सी ग्रेड बनेगी। चलिए अब हम देखते हैं। अब हम ग्रेड वाली सेल पर रखेंगे कर्सर को और इसमें टाइप करेंगे इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। अब इसमें पूछा गया लुकअप वैल्यू, वो वैल्यू जिसके आधार पर हमें ग्रेड निकालनी है। तो हमें ग्रेड निकालनी है परसेंट के आधार पर, तो हम परसेंट वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब इसमें पूछा गया है टेबल एरे, मीन्स वो है पूरी टेबल जिसमें ग्रेड के बारे में डिटेल में दिया गया है। तो ग्रेड का डिटेल यहाँ दिया गया है, तो इसे हम ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब इसमें पूछा गया है कॉलम इंडेक्स नंबर। इसका मतलब है आपने टेबल एरे में जो टेबल ली है आप उसका कौन सा कॉलम इस सेल में रखना चाहते हैं, क्योंकि इसमें दो ही कॉलम है, पहला कॉलम स्कोर का है और दूसरा ग्रेड का। तो हमें ग्रेड का रखना है, इसलिए हम टाइप करेंगे 2, कॉमा, अप्रोक्सीमेट मैच के लिए टाइप करेंगे ट्रू, TRUE और ब्रैकेट क्लोज। लेकिन एंटर बटन प्रेस करने से पहले हम टेबल एरे वाली दोनों सेल को F4 बटन से फ्रीज करेंगे। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि जब हम माउस पॉइंटर से सेल को नीचे ड्रैग करेंगे तो ये ग्रेड वाली पूरी वैल्यू सभी सेल में समान रखनी है, इसलिए हम इन दोनों सेल को F4 बटन से फ्रीज करेंगे। अब एंटर प्रेस करके इस सेल को पूरे को नीचे तक ड्रैग कर देंगे इस प्रकार। सेल को ड्रैग करते ही इस पूरे कॉलम में सभी स्टूडेंट की ग्रेड शो होने लगेगी इस प्रकार से। अब हम चलते हैं मार्कशीट के अगले फील्ड पर, जो कि है रिजल्ट का। इट मींस कि स्टूडेंट क्लास में किस डिवीजन से पास हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फेल हुआ है। इसके लिए हमने यहाँ पर एक चार्ट बनाकर रखा हुआ है जिसमें 70% पर फर्स्ट डिवीजन है, 55% या उससे ऊपर पर सेकंड डिवीजन है और 45 या उससे ऊपर पर थर्ड डिवीजन है। और जिस स्टूडेंट के 45 से कम मार्क आएंगे वो स्टूडेंट होगा फेल। तो इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे आइए देखते हैं। अब रिजल्ट के लिए हम यूज करेंगे एक फंक्शन का, कैसे चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम माउस पॉइंटर को रिजल्ट वाली सेल में यहाँ रखेंगे और इसमें टाइप करेंगे इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट। क्योंकि हमें रिजल्ट भी परसेंटेज के आधार पर देना है तो हम परसेंट वाली सेल पर यहाँ क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल 70% में फर्स्ट है तो हम यहाँ पर 70 लिखेंगे, कॉमा और डबल कोटेशन में लिखेंगे फर्स्ट, FIRST। अब फिर से कॉमा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम इस कंडीशन को समझ लें। इसमें हमने कंडीशन दी है कि अगर किसी के इस वाले सेल में मींस परसेंट वाली सेल में अगर 70% से अधिक होंगे 70 तो उसकी आएगी फर्स्ट। अब हम कॉमा से लेकर के यहाँ इफ तक इसको कॉपी करेंगे और इसे 2 बार पेस्ट कर देंगे इस प्रकार से। ये हमने पेस्ट क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर हमें डिवीजन और मार्क 2 चीजें बदलनी है।
कैसे, देखिए। अब हम यहाँ पर 70 की जगह 55 टाइप कर देंगे और फर्स्ट की जगह सेकंड लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ पर 70 की जगह 45 लिख देंगे और फर्स्ट की जगह थर्ड लिख देंगे। अब हम आगे डबल कोटेशन में फेल लिखेंगे और 3 ब्रैकेट ओपन है तो 3 बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। इसमें हमने जो ये इफ फंक्शन का यूज किया है, जो कि लॉजिकल फंक्शन होता है, इसको जरा एक बार ध्यान से समझ लें। इसमें कंडीशन दी गई है कि अगर किसी के परसेंट वाले इस वाले कॉलम में 70 से अधिक मार्क है तो उसकी आएगी फर्स्ट डिवीजन, और यदि किसी के इसी परसेंट वाली सेल में 55 मार्क या उससे अधिक होंगे तो उसकी डिवीजन आएगी सेकंड, और आगे यदि किसी के इसी परसेंट वाली सेल में 45 मार्क्स या उससे अधिक होंगे तो उसकी आएगी थर्ड डिवीजन। और आगे जो ये फेल लिखा है इसका मीन्स कि अगर किसी की स्टूडेंट के 45 से कम आते तो वो होगा फेल। अब हम इसको ड्रैग करते हुए नीचे तक खींचेंगे इस प्रकार से, तो स्टूडेंट की फर्स्ट सेकंड थर्ड या फेल जो भी डिवीजन होगी वो इस कॉलम में शो होने लगेगी। तो अब यहाँ नीचे बचा है हमारा लास्ट फील्ड, जिसमें हमें निर्धारित करनी है कंडीशन, और कंडीशन ये है कि हम इस वाली सेल में किसी भी स्टूडेंट का अगर रोल नंबर टाइप करें तो उसका पूरा रिकॉर्ड इस रो में शो होने लगे। तो इसके लिए हम यूज करेंगे एक्स लुकअप फंक्शन। कैसे, चलिए देखते हैं। पहले हम किसी भी एक रोल नंबर को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे। अब इस सेल में टाइप करेंगे इक्वल एक्स लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। अब इसमें पूछा गया है लुकअप वैल्यू, यानी कि हम किस वैल्यू के आधार पर डाटा को सर्च करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं रोल नंबर के आधार पे, तो हम यहाँ पर रोल नंबर पे क्लिक करेंगे। अब पूछा गया है लुकअप एरे, यानी कि जिस वैल्यू के आधार पे हम डाटा को सर्च करना चाहते हैं उसका पूरा रिकॉर्ड किस कॉलम में दिया गया है। तो हम सर्च करना चाहते हैं रोल नंबर के आधार पे, तो रोल नंबर का रिकॉर्ड इस कॉलम में दिया गया है। तो हम यहाँ से रोल नंबर से यहाँ तक ड्रैग करेंगे नीचे तक, कॉमा। अब पूछा गया है रिटर्न एरे। रिटर्न एरे में हम जितना भी रिकॉर्ड रखना चाहते हैं हम पूरा वो रिकॉर्ड लेंगे, क्योंकि हमें चाहिए पूरा रिकॉर्ड। तो हम स्टूडेंट नेम से लेकर के रिजल्ट तक यहाँ आएंगे और नीचे तक पूरा ड्रैग करते हुए यहाँ तक आएंगे। अब करेंगे ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो जिस स्टूडेंट का रोल नंबर यहाँ पर लिखा होगा उसका पूरा रिकॉर्ड इस रो में शो होने लगेगा। अगर हम किसी और स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहते हैं तो हम उसका रोल नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे। चलिए हम टाइप करके देखते हैं, और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो उस स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड इस रो में शो होने लगेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सुझाव है या कोई इशू है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।